हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के ठीक 7 बजे हैं और आप सुना करते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार। मैं हूं आपके कार्यक्रम की हमराही पूजा राजपुरोहित। जैसा कि हम जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस केयर एंड सपोर्ट के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। क्या है आज का ये दिन, क्यों पूरा विश्व इसे मनाएगा, इन सभी तमाम सवालों के समाधान के लिए हम फोन पर आज बातचीत करेंगे डॉक्टर अरविंद माथुर सर से, जो कि स्वास्थ्य और देखभाल कार्यबल को एकीकृत करने पर WHO के सलाहकार समूह के सदस्य हैं। आप अध्यक्ष हैं केयर गिवर्स आशा सोसाइटी के, पूर्व प्राचार्य और नियंत्रक मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर। जी सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार पूजा जी, शुभ प्रभात। हमसे डॉक्टर अरविंद माथुर जुड़ चुके हैं। अभिनंदन सर आपका। मेरी तरफ से सभी श्रोताओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और अभिनंदन। जी सर, आप ये बताइए सर कि अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र ने एक बहुत ही अभूतपूर्व प्रस्ताव के द्वारा, उनकी जो जनरल असेंबली है, उसने 24 जुलाई 2023 को 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट घोषित किया था। हाँ जी। तो आज का दिन जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये हम पहला इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट मना रहे हैं। हाँ जी, तो आज के इस दिन का उद्देश्य क्या है डॉक्टर माथुर, आप बताएं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में संघ में ये जो प्रस्ताव जो पास किया है, उन्होंने अपने जो भी मेंबर स्टेट्स हैं और यूनाइटेड नेशंस की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटीज है या प्राइवेट सेक्टर और जनरल इन पब्लिक के लिए ये आह्वान किया है कि वो इसको मनाएं। कि ये बात ये है कि आपने देखा होगा कि जो देखभाल का जो जिम्मा है वो ज्यादा करके महिलाओं और औरतों पे ज्यादा रहता है। और ये एक तरह का अनपेड सर्विस है, मतलब इनको कोई इसका रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलता। और इसके साथ में ये देखा गया है कि इनके लिए जो वर्किंग कंडीशंस है उसके बारे में किसी का ध्यान भी नहीं जाता। तो एक तरह से महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इस दिवस को शुरू किया गया है, ताकि ये देखभाल करने वालों की कोई पहचान दे, उनके काम के महत्व को सबको पहुंचाए। सब बिल्कुल, कहा भी जाता है कि महिलाएं काम पे आके वापस काम पर ही आती हैं। बिल्कुल सही है। इस दिन को मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी डॉक्टर माथुर, आप बताएं। देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो हम देख रहे हैं कि जो बुजुर्गों का नंबर बढ़ रहा है, तो उनमें कॉमनली डिपेंडेंस होती है, तो उनको देखभाल की जरूरत पड़ती है। तो और वो भी देखभाल काफी लंबे समय के लिए जरूरत पड़ती है। इसी तरह से कुछ बीमारियों के बाद में या किसी डिसेबिलिटी के साथ में हमें आवश्यकता होती है कि कोई देखभाल करे। क्योंकि ये देखभाल का जिम्मा जो है वो ज्यादा करके फैमिली मेंबर्स पे ही आ जाता है। जो फैमिली केयर गिवर्स है वो ही ये कर्तव्य को निभाते हैं। और आप ये देखेंगे कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में कोई कहीं जिक्र नहीं होता। वो एक तरह से एक हिडन कंट्रीब्यूशन रहता है, जिसका इवन नेशनल स्टैटिस्टिक्स में भी कहीं पे भी, इकोनॉमिक्स में या कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं होता कि उनका बहुत कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन, बस एक जिम्मेदारी मान ली जाती है कि बस ड्यूटी मान ली जाती है। बिल्कुल। और
उसमें आप देखेंगे कि ये काम ज्यादा करके महिलाएं कर रही हैं। जी। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये एक तरह का काम की स्थितियों में जो भेदभाव है या रोजगार जो के बारे में जो इसका जो डिस्क्रिमिनेशन है, हाँ जी। उन सबको उजागर करने के लिए और उन विसंगतियों को ठीक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सोचा कि ये दिवस मनाया जाए, क्योंकि इस पर्टिकुलर डे के लिए जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो यूएन विमेन है, वो लोग भी इसके लिए ऑलरेडी एडवोकेट कर रहे थे। हाँ जी। कि इस तरह का अवेयरनेस डे जरूर मनाया जाए। हाँ जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएं कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और ये जो समर्थन दिवस आज हम मना रहे हैं उसका लाभ क्या है? देखिए, जब भी संयुक्त राष्ट्र कोई दिवस मनाता है जी। तो वो एक जागरूकता बढ़ाने के लिए है। हाँ जी। एक उसमें ये झलकता है कि संयुक्त राष्ट्र का कमिटमेंट है जी। इस पर्टिकुलर कॉज के लिए। जी। तो आप ये देखिए, इसकी वजह से जो पॉलिसीज जो बनती हैं मेंबर स्टेट्स में, कंट्रीज में, उस पर इफेक्ट आता है। और एक हमारा उद्देश्य ये भी है इस पर्टिकुलर डे का कि ये जो केयर इकोनॉमी है, हाँ जी। आप ये देखिएगा, ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो केयर गिवर्स कर रहे हैं और जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड और अनपेड कंट्रीब्यूशन है, उसका यूटिलाइजेशन, उसका मतलब उनको कंपनसेशन और वो जो है वो होना जरूरी है। तो एक केयर इकोनॉमी में बदलाव लाने का जब भी इसका रहेगा फायदा। दूसरा, ये जो जेंडर इनइक्वलिटी है फॉर दिस वर्क, देखिए आप देखिए, जैसे हम अभी यही बात कर रहे हैं कि महिलाएं ये काम करती है। अब ये जो कि महिलाएं अब आज सभी दूसरा काम भी कर रही हैं, तो इस काम में पुरुषों का भी सहयोग होना चाहिए। तो ये जो दिवस है, इसके मैंडेट में ये भी है कि हम ये जो जेंडर इनइक्वलिटी है उसको ठीक करें। हाँ जी। और ये आप देखिए कि ये जो डे है ये हाईलाइट करता है कि एक तो उनको देखभाल कर्ताओं को ऐसे प्रॉपर, मतलब उनका जो लेबर है उसको एक और मतलब और एक स्टेटस मिले, रिकॉग्निशन मिले। तो ये रिकॉग्निशन के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और मैं सोचता हूँ कि इससे जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस केयर से रिलेटेड है उनको भी एक बूस्ट मिलेगा, एक मॉरल बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल। तो ये दिवस आप ये बताइए कि हमारे भारत के लिए किस तरह प्रासंगिक है? देखिए, आज की तारीख में, हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी महिलाएं वर्किंग हैं। बिल्कुल। जेंडर इक्वालिटी जो भी है अपना, ये भी रहता है यहाँ। आप ये देखिए कि भारत में भी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और साथ में जो जनसंख्या में भी जो प्रपोर्शन जो ओल्डर पीपल का है वो बढ़ रहा है। और जो पॉपुलेशन नंबर अपना है, उस नंबर की वजह से हमारे यहाँ के जो नंबर ऑफ ओल्डर पीपल है वो एनॉर्मस है। अच्छा, अब उनके लिए जो केयर देने वाले हैं वो मेनली तो फैमिली मेंबर्स है, पर जो केयर डिपेंडेंसी रेशियो है, आप देखिए कि पहले घर में कितने यंग मेंबर रहते थे और ओल्डर पर्सन का प्रोपोर्शन कितना था, वो चेंज हो रहा है। अब आप यंगर पर्सन के नंबर और ओल्डर पर्सन के नंबर करीब करीब इक्वल हो गए, पहले डिफरेंट था। तो नंबर ऑफ पर्सन जो देखभाल घर में करने वाले हैं वो भी कम हो रहे हैं। अब ये सब चीजों के साथ में ये जो पारिवारिक जो देखभाल करता है उनके भी चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज दे हैव टू वर्क एंड टेक केयर। घर पे आप बुजुर्ग का भी ध्यान कर रहे हैं और अपनी नौकरी पे भी जा रहे हैं। तो इन सब की चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए भी जो केयर एंड सपोर्ट का जो ये रिकॉग्निशन है, ये और डे का जो है इम्पोर्टेंस बहुत है। बिल्कुल। भारत में सर ये जो देखभाल करने वाले केयर गिवर जो हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है?
ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। जी सर। देखिए, जो फैमिली केयर गिवर्स है या जो केयर गिवर्स जो है, हाँ जी। उनका रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा। जो हाँ जी। डेवलप्ड कंट्रीज है जी। वहाँ पे फैमिलीज को सपोर्ट किया जाता है इफ दे आर टेकिंग केयर ऑफ समबडी। अगर वो घर पे किसी का ख्याल कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, जी। तो उनको सपोर्ट किया जाता है। हाँ अभी जी। यूनाइटेड स्टेट्स में 2018 में एक एक्ट आ गया है हाँ जी। जो फैमिली केयर गिवर्स को सपोर्ट करता है विद द नेम ऑफ रेज, ताकि रिकॉग्निशन है, उनका अप्रिसिएशन है, उनका इंक्लूजन है, उनका सप्लीमेंटेशन है। तो वो एक रेज एक्ट बन गया है हाँ जो जी। कि वहाँ का एक लॉ बन गया है जिसमें कि फैमिली केयर गिवर्स को सपोर्ट किया जाता है। जी। अब देखिए, भारत में हाँ जी। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जी। जो कि इवन एनजीओ के भी प्लान्स हाँ हैं जी। रिगार्डिंग केयर गिविंग के सपोर्ट करने के लिए, परंतु उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। जी। वो एक जगह पे नहीं है, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। हाँ तो जी। ये जो समन्वय जो करना है हाँ जी। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, बहुत सारी चीजें जो है हमें करनी है केयर गिवर्स के लिए। जी। उनको नेटवर्क कराना है ताकि वो आपस में जुड़ के अपने एक दूसरे का सहयोग कर सके। हमें उनको अवेयर करना है। मैं आपको बताऊं कि मैं एज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, जी। हम ये देखते हैं कि जो हेल्थ की रिकवरी है हाँ जी। किसी भी मरीज की, जी। वो उसके केयर गिवर्स की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। बिल्कुल सर। अगर बिल्कुल। केयर गिवर्स अच्छा है हाँ तो जी, मरीज तो मरीज जल्दी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ तो जी। आज की तारीख में हमें केयर गिवर्स को हेल्थ केयर के डिसीजन में पार्टिसिपेट करवाना है। जी हमें उनको एजुकेट करना है, उनको उनकी स्किल बढ़ानी है। सर, तो ये जो ताकि वो- यूनाइटेड नेशन है इसके लिए कोई वर्कशॉप, सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करता होगा? देखिए, इसके लिए जो है जी। यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोग्राम्स चल हो रहे हैं प्लान। जी। अब भी कुछ जो है जो संस्थाएं हैं, जैसे आपने केयर गिवर्स आशा सोसाइटी का आपने अभी जी। जिक्र किया, जिसमें हाँ जी। इसका एक मैंडेट भी यही है जी। कि हम देखभाल करताओं की स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग करें। जी। इस तरह के कार्यक्रम जो है राजस्थान में भी चले हैं पहले। हाँ जी। जो कि जोधपुर में आप देखिए, जो हमारा जेनेटिक सेंटर है वहाँ पे भी केयर गिवर्स की ट्रेनिंग का काम हो रहा है। अच्छा। जी पर सर। इसके लिए जागरूकता लाने की जरूरत है। अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हाँ लोग जी। जो फैमिली केयर गिवर्स है ना, बिल्कुल। उनको ये खुद को भी नहीं पता कि वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जी। और उनको क्या सपोर्ट मिलना चाहिए। जी सर, उनको थेरेपेटिक डाइट्स वगैरह की जानकारी दी जाती है? देखिए, जो हम ट्रेनिंग हम केयर गिवर्स के लिए जो देते हैं, हाँ जी। उसमें बिसाइड्स न्यूट्रिशन और डाइट के, जी। आप देखिए आज की तारीख में जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट है, हाँ जी। इसमें बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं। जी। तो घर पे ब्लड शुगर चेक करना है, हाँ जी। घर पे बीपी चेक करना है, बिल्कुल, ये सब किसी को संभव हो नेबुलाइज गया है। करना है, हाँ जी। नेबुलाइज करना है, तो ये रोज तो वो हॉस्पिटल आके कर नहीं सकता, तो बिल्कुल। घर में केयर गिवर ही करेगा। हाँ तो जी। उसको उसके बारे में ट्रेनिंग देना। एक सिंपल सी चीजें बताऊंगा आपको जी। कि घर पे मरीज को कैसे उठाना, बैठाना या फीड करना, जी। या उसको चलते वक्त कैसे सपोर्ट करना, ये सिंपल चीजें हैं। हाँ जी। इसके बारे में भी ये अवेयरनेस और ट्रेनिंग की जरूरत रहती है। जी बिल्कुल सर। अगला सवाल हमारा है कि वर्किंग प्लेस पर सपोर्टिव एनवायरनमेंट कैसे बनाया जा सकता है और ये कितना महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए? देखिए कि मैं इसको फिर केयर गिविंग से रिलेट करूंगा। हाँ जी। एज ए केयर गिवर पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए, जी। देखिए कि उनको वर्क प्लेस पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम होना चाहिए। जी। जी। आप देखिए, अगर वो घर पे किसी का केयर कर रहे हैं हाँ और जी। वो केयर करने में उनको थोड़ा समय लग रहा है, जी। तो वो टाइम जो है उनका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हाँ ताकि जी। देखें इट शुड नॉट बी अ फिक्स थिंग कि 10 से 5 होगा या बिल्कुल। 8 होगा। तो जी। दे शुड हैव ए फ्लेक्सिबल टाइम।
जी। सेकेंडली, उनके लिए एक जो है रेस्पाइट केयर की फैसिलिटी होनी चाहिए, जी। जिसमें एटलीस्ट देयर आर डेज जब वो उनकी केयर, जो घर पे केयर करने के लिए कोई सपोर्ट आए, और देन दे गेट अ रेस्पाइट ऑफ दैट। जी। थर्ड जो चीज मैं सोचता हूँ कि जो गवर्नमेंट जो लेवल पे या जहाँ पे एम्प्लॉयर्स के लेवल पे हाँ जी। एक कंसिडरेशन केयर गिवर्स के लिए होना चाहिए, जी। पर्टिकुलरली अबाउट देयर लीव्स, छुट्टियों के बारे में और उनकी कंपनसेशन के बारे में वो होना चाहिए। जी। तो ये एक पार्ट जो है वो एम्प्लॉयर्स पे भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो केयर गिविंग को एक रिकॉग्नाइज करे जी। एज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, और उसके हिसाब से केयर गिवर्स को सपोर्ट करें बेसिकली। हाँ जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। हमारे श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस के लिए आप क्या खास मैसेज देना चाहेंगे? ये जो दिवस है, आज का दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट है। जी। और हमें ये देखना है कि जो हमारे आसपास जो देखभाल करता है जी। उनको हम रिकॉग्नाइज करें, हाँ जी। हम उनको उनका सम्मान करें, फेलिसिटेट करें, उनको सपोर्ट करें, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लोग, सब लोगों की हेल्थ के लिए या वेलबींग के लिए, उसकी सराहना और सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ये एक अगर रिकॉग्निशन का स्टेप पहला अगर हो जाएगा, तो हम जो दूसरे स्टेप्स हैं उनको सपोर्ट के लिए जो एक्टिविटीज, नेटवर्किंग, वो सब काम जो है वो उसके बाद में फॉलो कर लेंगे। तो आज का दिन इस जागरूकता का है कि आप देखिए कि आपके आसपास में कौन देखभाल करता है, उसके काम को रिकॉग्नाइज करिए, उसको अप्रिशिएट करिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी जानकारी हम सबके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। थैंक यू। तो चलते मेरा चलते सौभाग्य है कि मैं आपको बताऊं कि मेरा सौभाग्य है कि आप आज ऑल इंडिया रेडियो पे हमारे सभी श्रोताओं को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। जी सर। क्योंकि मैसेज हमारे जहन में इतने समय से चल रहा है कि ये सब जगह पहुंचना चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलते चलते सर, आपका कोई पसंदीदा गीत हम सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को? अच्छा, देखिए, आप एक पुराना गाना है जी। सजा फिल्म का, एस.डी. बर्मन साहब की संगीत का है। हाँ जी। वो मेरे लिए पर्सनली बहुत इम्पोर्टेंट है। जी सर। बिल्कुल। तुम न जाने किस जहां में खो गए। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। अभी हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अरविंद माथुर से।